Hello students, as you all know, we are doing the Payment of Wages Act 1936. In last two videos, we covered the object, scope, applicability and definition of wage under this act. In today's video, we are going to do the responsibility to pay wages. So let's get started. The Payment of Wages Act 1936. जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे वेजेस एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये काफ़ी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन मार्क किया गया, ऑब्जर्व किया गया है कि ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है बिकॉज इस एक्ट का बेस ही है ये सेक्शन। तो ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पे अटेंशन टू दिस सेक्शन, ठीक है। तो सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट स्टेट्स दैट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पे वेजेस पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है ये बताता है हमें सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस सेक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब सेक्शन 3 कहता है कि हर एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होता है एम्प्लॉय को वेजेस पे करने के लिए। तो ये कहता है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3, ठीक है। एवरी एम्प्लॉयर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पे वेजेस टू हिज एम्प्लॉई, ठीक है। हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को वेजेस पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सेक्शन 3 ये भी बताता है साथ में कि कौन से केस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा टू पे वेजेस, ठीक है। अब ये समझाने के लिए मैंने आपको एक चार्ट बना दिया है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे, ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि कौन से केस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। सो पे अटेंशन। तो सबसे पहला हमें केस जो है वो है फैक्ट्री में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी टू पे वेजेस। सो अगर फैक्ट्री है तो जो पर्सन उस फैक्ट्री का मैनेजर है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, जो मैनेजर माना गया है उस फैक्ट्री का, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो वेजेस पे करे हर एक एम्प्लॉय को। सो फैक्ट्री के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, फैक्ट्री का मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड केस, दैट इज़ द इंडस्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अगर कोई इंडस्ट्री या इस्टेब्लिशमेंट है और उसके अंदर कोई पर्सन को अपॉइंट किया है स्पेशली सुपरविजन एंड कंट्रोल के पर्पस के लिए ही, सो दैट पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया है सुपरविजन एंड कंट्रोल के लिए, तो वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा हर एक एम्प्लॉय को वेजेस पे करने के लिए इन केस ऑफ इंडस्ट्री एंड इस्टेब्लिशमेंट। अब इन केस ऑफ रेलवेज, जो भी रेलवेज ने पर्सन को नॉमिनेट किया है बेसिकली फॉर दिस पर्पस ओनली, तो जिस पर्सन को नॉमिनेट किया है रेलवेज ने, तो वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा टू पे वेजेस टू इट्स एम्प्लॉई। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसने अगर किसी पर्सन को डेजिग्नेट किया है स्पेशली इसी पर्पस के लिए, सो द पर्सन हु इज़ डेजिग्नेटेड विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे वेजेस टू एवरी एम्प्लॉई, ठीक है। अब इन चारों केसेस के सिवाय अगर किसी और केस में कोई पर्सन, ठीक है, कोई और केस है, तो जो भी पर्सन अपॉइंट किया गया है वो रिस्पॉन्सिबल होगा टू पे वेजेस। अब सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 कहता है कि जो भी पर्सन, जो मैंने आपको पढ़ाया अभी सब सेक्शन 1 के अंदर ऊपर ये जो चार्ट बना है, वो सब लोग अगर फेल हो जाएं टू पे वेजेस टू द एम्प्लॉय, देन एम्प्लॉयर पे आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अल्टीमेट एम्प्लॉयर होगा उस फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का, इस्टेब्लिशमेंट का, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एम्प्लॉयर पे आ जाती है क्योंकि वो अपने हर एक एम्प्लॉय को पे करे वेजेस, ठीक है। समझ आया। सब सेक्शन 1 में उन्होंने बताया कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सब सेक्शन 2 में बताया अगर ये लोग फेल हो जाए तो एट द एंड एम्प्लॉयर पे आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे वेजेस, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद दिस टॉपिक। आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऑल्सो आप मेन पॉइंटर्स नोट कर सकते हैं सो दैट बाद में आपको रिकॉल करने में
easier. If this video was helpful to you, like the video, subscribe and also press the bell icon for more such videos. You can comment your suggestions below. Thanks for watching.